हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी भी अच्छे से कर रही होगी। दोस्तों, इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 की बेसिक चीज़ें कवर करा दी हैं। ठीक है, उसमें हमने आपको द्विआधारी संक्रियाओं के बारे में बताया था, उसकी प्रॉपर्टी यानी गुणधर्म के बारे में भी बताया था। उसमें गुणधर्म में हमने आपको क्रम, विनिमय, साहचर्य, तत्समक और प्रतिलोम या व्युत्क्रम के बारे में उसकी सारी प्रॉपर्टीज क्लियर करी थी। ठीक है, और डेफिनेशन वगैरह उनकी और फॉर्मूले वगैरह सब पढ़ा दिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट दे दूंगा, आप वहाँ पर लिंक पर क्लिक कीजिए, वहाँ से आप वो वीडियो देख लेना। ठीक है, कंप्लीट लेक्चर देख लेना, जितने भी लेक्चर पिछले हुए हैं फर्स्ट चैप्टर के सारे देख सकते हो। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चंस। तो इसका पहला क्वेश्चन है, मैं बुक में से बता रहा हूँ आपको। निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया से एक द्विआधारी संक्रिया प्राप्त होती है। यानी इस क्वेश्चन में से हमें यह जो संक्रिया दिया है इसमें से क्या एक द्विआधारी संक्रिया प्राप्त होती है। यदि प्राप्त होती है तो उस दशा में जब संक्रिया एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है उसका कारण भी औचित्य भी बतलाना है। तो पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है Z प्लस में ए संक्रिया बी यानी ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। संक्रिया क्या है यहाँ पर माइनस, द्वारा परिभाषित संक्रिया हमें बताना है। सबसे पहले हम देखते हैं Z। तो Z क्या होता है? Z होता है पूर्णांक संख्याएं यानी इंटीजर्स नंबर। ठीक है, इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं? इंटीजर्स नंबर जीरो और माइनस, नेगेटिव वाले और पॉजिटिव वाले, और जिसमें जीरो भी सम्मिलित होता है उन्हीं नंबरों को क्या कहते हैं? इंटीजर्स यानी पूर्णांक संख्या कहते हैं। अगर दोस्तों आपको पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, वास्तविक संख्या के बारे में नहीं पता है तो मैंने इनके लिए एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दे दूँगा, आप वहाँ से वो वीडियो भी देख लेंगे। ठीक है, तो क्या होता है? Z होता है इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर में प्लस वाले नंबर भी आते हैं, माइनस वाले नंबर भी आते हैं, जीरो भी आता है। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है? Z प्लस यानी प्लस वाले नंबर, Z के प्लस वाले नंबर। इधर कर लेते हैं, Z के प्लस वाले नंबर यानी 1 2 3 4 5। यदि इसमें दिया गया होता खाली प्लस नहीं होता, केवल Z होता, तो हम वहां पर क्या करते? वहां पर हम माइनस वाले भी डिजिट्स करते। तो क्या करना है? ए संक्रिया बी इज इक्वल टू ए माइनस बी के बारे में विचार करना है। यह क्या है? हमारा Z है, Z प्लस। तो चलिए करते हैं। ए संक्रिया बी किसके बराबर दिया है हमें? ए माइनस बी के। ठीक है, यही तो दिया है हमें। तो हम यहाँ पर दो मान ले लेते हैं, ए 2 और 3 ले लेते हैं, या 3 4 कुछ भी ले लेते हैं। चलो 3 4 लेते हैं। माना ए बराबर ले लेते हैं 3 और 1 ले लेते हैं 4, जहाँ पर यह 3 और 4 क्या है? Z प्लस में है। ठीक है, बिलोंग्स टू यानी बिलोंग का नंबर मतलब होता है कि यह 3 और 4 Z प्लस में है। ठीक है, सॉरी, A बराबर 3 और B बराबर 4 ये ले लिया हमने। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं क्या दिया है हमें? ए संक्रिया बी यानी ए संक्रिया बी, और ए बराबर क्या लिया है हमने? 3 और बी बराबर लिया है 4। किसके बराबर करना है? ए माइनस बी के बराबर। तो ए बराबर कितना लिया है हमने? 3 यानी ए 3 संक्रिया 4। तो ए बराबर कितना है? 3 और बी बराबर कितना है? 4। और 3 में से -4 जब होंगे तो कितना होगा? -1। और -1 क्या है? Z प्लस में नहीं है। माइनस प्लस Z प्लस में नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यह एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है। यानी A स्टार B इज इक्वल टू A माइनस बी बराबर क्या आया है हमारा? -1। और -1 क्या है? ये Z में नहीं है। तो ये क्या है? यह द्विआधारी संक्रिया नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पर इतना सा करना है। ठीक है, नोट कीजिए इतने। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? Z में A स्टार बी ए बी दोबारा परिभाषित। इसमें कुछ नहीं है, इसमें मल्टीप्लाई दे दिया है बस। इसकी जगह क्या है? मल्टीप्लाई का साइन। ए बी दोबारा परिभाषित संक्रिया क्या हमें ज्ञात करना है। तो क्या है? Z प्लस तो वही रहेगा। ठीक है, और
इसकी जगह क्या हो जाएगा, ए बी। जहाँ पर हम वही ले लेते हैं, ए बराबर 3 और बी बराबर 4 ही मान लेते हैं, और 3 4 किस में, जेड प्लस में होंगे। और ए संक्रिया बी, यही तो बताना है हमें, ए संक्रिया बी। तो हम इसके बारे में देखें, ए बी, ए कितना 3 और बी कितना है 4 और 3 चौक कितने होते हैं 12 इसमें होगा, बिल्कुल होगी, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है ना, 1 से लेकर अनंत तक जा सकते हैं। तो क्या होगा 12 क्या है 12 है, ठीक है, जेड प्लस में है, 12 जेड प्लस में है। तो हम यहाँ ले लेते हैं यह ए माइनस बी, तो ये पिछला क्वेश्चन है ना, ए बी क्या है, ये बिलोंग कर रहे हैं जेड प्लस में, ठीक है। ए संक्रिया बी इंटू ए बी, ये क्या है जेड प्लस में है, तो ये क्या होगा, द्विआधारी संक्रियाएं हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये सेकंड डाल लेना, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए, थर्ड क्वेश्चन करते हैं, इसे इतने नोट कीजिए आप ना, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे पोस्ट करके नोट कर लीजिए, लेकिन नोट जरूर करना है, यह बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट करते हैं। आर में ए स्टार बी किसके बराबर दिया है, इसमें ए बी स्क्वायर, ठीक है, यह क्वेश्चन है। ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पर चलिए करते हैं ए बी, तो हम ले लेते हैं माना ए बराबर 3 ले लेते हैं और बी बराबर 4 ले लेते हैं। और सबसे मेन बात आर क्या है, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं सभी संख्याएं, यानी 0 भी और प्लस वाली भी, यानी धनात्मक भी और ऋणात्मक भी, ठीक है, और रूट वाली भी, माइनस रूट वाली, पॉइंट वाली और माइनस पॉइंट वाली, सभी संख्याएं होती हैं वास्तविक संख्या। इन्हें क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्याएं ये हो गई। तो अब हमें क्या करना है, कोई भी 2 संख्याएं लेनी है और हमें यह बताना है कि यह द्विआधारी संख्याएं हैं या नहीं है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है। तो हम यहाँ देखते हैं क्या है हमारे पास, ए स्टार बी और ए बी स्क्वायर। ए बराबर कितना लिया है 3 और बी बराबर लिया है 4। तो हम यहाँ पर देखें 3 और उसके बाद करें 4 का स्क्वायर करें तो कितना होगा 3 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 चौक 16, 4 चौक 16। तो उसके बाद 16 हो गया, फिर इसकी इंटू करना है तो कितना हो जाएगा 16 तिया 48 होगा। इसमें बिल्कुल होगा क्योंकि सारे पॉजिटिव नंबर है ना, नेगेटिव पॉजिटिव 0 पॉइंट वाले रूट वाले सारे नंबर होते हैं ना। तो यह क्या है, ए स्टार बी ए बी का स्क्वायर क्या होगा, यह आर में बिलोंग करेगा, यह आर में बिलोंग करेगा। तो क्या होगा, यह एक द्विआधारी संख्या है, द्विआधारी संक्रिया है। दिस इज बाइनरी ऑपरेशन। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर, इसका कौन सा पार्ट था, यह पार्ट था 3, फर्स्ट क्वेश्चन का 3 पार्ट, थर्ड पार्ट, ठीक। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट करें। इसका क्या है, जेड प्लस में संक्रिया ए स्टार बी इज इक्वल टू मोड ए माइनस बी दोबारा परिभाषित, ठीक है। बताना है कि यह द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये बिल्कुल सेम टू सेम कौन से क्वेश्चन की तरह, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है ना, पहले पार्ट के बिल्कुल, सिर्फ क्या है वहाँ पर मोड नहीं था, यहाँ पर मोड है। तो वही करेंगे जेड प्लस मैंने आपको बताया था कौन सी थी, प्लस का मतलब पॉजिटिव संख्याएं 1 2 3 4 डैश, ठीक है। तो करेंगे माना ए बराबर क्या ले लेते हैं, ए बराबर ले लेते हैं 1 और बी बराबर ले लेते हैं, चलो 2, यही सिंपल सा ले लेते हैं। और इसके बाद क्या करेंगे, हमें दिया है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए बराबर कितना 1
और b बराबर कितना है 2। तो हम यहाँ करें 1 - 2 कितना आएगा -1। और ये क्या दिया है, यह दिया है मोड, ध्यान रखना मोड, पूरा क्वेश्चन चेंजिंग हो जाता है इससे ही। -1 तो -1 क्या इसमें है, नहीं है, लेकिन इसमें मोड दिया है, वहाँ पर मोड नहीं था। तो एक चीज़ ध्यान रख लीजिए, मोड के अंदर या तो कोई भी डिजिट माइनस में हो तो भी मोड के बाहर किसकी आती है, प्लस में आती है, या फिर प्लस में हो तो भी मोड के बाहर किस में आती है, प्लस में ही आती है। ठीक है, ध्यान रखना ये कॉन्सेप्ट। तो ये -1 है तो इसे मोड के बाहर क्या आएगा प्लस का, और ये +1 क्या है, इसमें z में होगा, बिल्कुल z में है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि A*B = मोड A - B क्या है, बिलोंग है z में, और यह क्या है द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है, नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, चलिए 5th पार्ट करते हैं। क्या है 5th पार्ट में, Z+ में संक्रिया A*B क्या है, A केवल A है। इसमें क्या है, कोई भी कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, कोई भी मान लो ना, माना Z+ तो वही रहेगा, माना A = 2 मान लेते हैं, A*B 2 के बराबर हो जाएगा, 2 क्या है 2 Z में है, 2 Z में है। तो हम यहाँ कह सकते हैं क्या कि A*B = A किस में बिलोंग है, Z में है। तो यह क्या हुआ, द्विआधारी संक्रिया है। कुछ है, कुछ भी नहीं है, संक्रिया है। हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 कितना था, 5th था, ध्यान रखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर इसके 1 के सारे पार्ट्स हो गए ना, 5वां पार्ट मैंने करा दिए हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स। चलिए दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट करते हैं। पहले दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित परिभाषित प्रत्येक द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या द्विआधारी क्रम विनिमय है या क्या सहचार्य है। ठीक है, क्रम विनिमय और सहचार्य का पता लगाना है। चलिए करेंगे। तो क्या है, पहले पार्ट में Z में संक्रिया A*B = A - B द्वारा परिभाषित है। तो क्या करना है, सबसे पहले हम देखते हैं Z क्या होता है। अभी मैंने बताया था इंटीजर्स नंबर बोले तो पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है, Z यानी 0 और प्लस वाली सभी संख्याएं और माइनस वाली, ठीक है, यही होती हैं पूर्णांक संख्या। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, यह है A*B = A - B। तो हम यहाँ पर कोई भी दो संख्या ले लेते हैं 2 और 3, या चलो 1 2 ले लेते हैं, और क्या है, और सिंपल ले लेते हैं 1 और 2 ले लेते हैं। यह क्या है, हम देखते हैं यह Z में है। ठीक है, बिलोंग्स टू का मतलब यानी Z में है। तो सबसे पहले हम क्या देखें, क्रम विनिमय यानी कम्यूटेटिव। तो इसके लिए हमने ले लिया 1 2 किस में, Z में है। तो हम यहाँ देखते हैं कि क्रम विनिमय का रूल क्या होता है, बताया था मैंने आपको, A*B किसके बराबर होना चाहिए, B*A। इसका मतलब यदि हम A*B पर संक्रिया लगाएं, उसका जो रिजल्ट आएगा, उसका परिणाम जो आएगा, तो किसके बराबर होना चाहिए, B*A के। यानी इसका ये इस दोनों का परिणाम समान आना चाहिए, तभी क्या होगा, क्रम विनिमय होगा। तो चलिए करते हैं A*B देखते हैं पहले। A*B का मतलब क्या है, 1 2 यानी 1 A है, 2 क्या है, B है। तो A*B क्या संक्रिया करना है हमें, माइनस। तो 1 - 2 करेंगे, कितना आएगा, -1। ठीक है, उसके बाद क्या है,
बी स्टार ए, बी स्टार ए का मतलब 2 संक्रिया 1। जब हम इसे करेंगे कितना आएगा, 2 माइनस 1 किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। देखिए इसका परिणाम कितना आ रहा, -8 1, और इसका परिणाम कितना आ रहा, +1। तो क्या है, दोनों का रिजल्ट समान नहीं है, सेम नहीं है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 स्टार 2 नॉट इक्वल टू 2 स्टार 1। जब भी 2 स्टार 1 नहीं है तो क्या यह किरण विनिमय नहीं है। ठीक है, जब यह दोनों बराबर नहीं है तो क्या होगा, यह किरण विनिमय नहीं होगी। ठीक है, अब देखते हैं किसके, यह संक्रिया, ठीक है, यानी स्टार किरण विनिमय नहीं है। उसके बाद देखते हैं साहचर्य के लिए, इसे नोट कीजिए। हो गया, साहचर्य के लिए देखते हैं। साहचर्य, साहचर्य यानी एसोसिएटिव। तो इसके लिए देखें, इसके लिए फिर से वही लेते हैं, 1 2 और 3 के लिए देखते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें 3 चीज़ों पर संक्रिया लगानी है, पहले 2 पर फिर बाद में 2 पर। तो हम लेते हैं 3 ले लिया हमने, यह क्या इसमें है, Z में है। तो हम यहाँ देखें इसका रूल क्या होता है, याद कराया था ना मैंने आपको जब फर्स्ट इसका एक्सरसाइज का पहला लेक्चर दिया था। क्या था उसमें, पहले 2 संख्याओं पर संक्रिया लगेगी, उसके बाद की 2 संक्रियाओं पर संक्रिया लगेगी। यही तो होता था इसका रूल। चलिए करते हैं, सबसे पहले देखते हैं A स्टार B स्टार C के लिए। तो A स्टार B स्टार C करेंगे तो क्या है, A कितना है 1, 2 कितना है B और 3 कितना है C। तो हम यहाँ पर देखें क्या है, A माइनस B, यानी पहले की दोनों पर संक्रिया लगेंगी, यानी 1 माइनस 2। ठीक है, उसके बाद तीसरे पर संक्रिया लगेगी ठीक है। तो ये कितना है, C हमारे पास है 3, C कितना है 3, तो कितना आएगा 1 माइनस 2 माइनस 1, उसके बाद में संक्रिया इस पर लगेगी तो कितना हो जाएगा, -1 और -3 कितना आ जाएगा, -4। ठीक है, और उसके बाद में क्या है, दूसरा है A स्टार B स्टार C, यानी बाद के 2 पर संक्रिया लगेगी। तो चलिए पहला कितना है 1, A बराबर कितना है 1, तो उसके बाद में संक्रिया लगाएंगे इस पर। B संक्रिया C, BC कितना है 2 3, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 करेंगे कितना आएगा, 2 माइनस 3 करेंगे -1 तो -1 क्या है, अब इन पर संख्या लगेंगी -1 और माइनस इसमें पहले से ही है, तो कितना हो जाएगा 1 + 1 2। तो आप देखिए यहाँ पर कितना रहा -4 और यहाँ कितना आ रहा है 2, तो ये दोनों बराबर नहीं हैं। लिख लीजिए A स्टार B स्टार C नॉट इक्वल टू A स्टार B स्टार C के। ठीक है, जब यह इक्वल नहीं है तो क्या है, यह संक्रिया साहचर्य नहीं है। ठीक है, यह संक्रिया साहचर्य नहीं है। चलिए दूसरे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। क्या है इसमें, Q में संक्रिया A स्टार B इक्वल टू AB + 1 द्वारा परिभाषित है। ठीक है, क्रम विनिमय और साहचर्य ही पता लगाना है। क्या है, A स्टार B AB + 1। तो सबसे पहले क्या देखना है, क्रम विनिमय। क्रम विनिमय बोले तो कम्यूटेटिव। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, A स्टार B किसके बराबर होना चाहिए, B स्टार A के बराबर। ठीक है, यही तो होता है इसका फॉर्मूला। तो हम यहाँ पर करें A स्टार B और AB + 1 के बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ पर देखें A स्टार B किसके बराबर है होगा, AB + 1 के, और किसके बराबर होना चाहिए, B स्टार A के, और यानी B स्टार A कितना हो जाएगा फिर ये AB और इधर हो जाएगा BA। ठीक है, BA + 1। तो हम यहाँ पर देखें AB + 1
और बी ए प्लस वन। बात तो एक ही है, ए बी बोल दो या बी ए बोल दो, ठीक है, बात एक ही है। तो क्या होगा, ए स्टार बी बराबर है बी स्टार ए के, ए स्टार बी स्टार ए के बराबर है। तो क्या है, यह है स्टार यानी संक्रिया क्या है, क्रम विनिमय है। ठीक है, उसके बाद साहचर्य देखते हैं, इधर ही देख लेते हैं। साहचर्य के लिए देखें यानी एसोसिएटिव, तो हम देखते हैं यहाँ पर, इसके लिए ले लेते हैं 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 हम देख लेते हैं, यह क्यू में है, 1 2 3 क्यू में है। तो हम यहाँ पर देखें क्या फॉर्मूला होता है, यानी पहले के 2 पर संक्रिया, उसके बाद के 2 पर, मतलब ए स्टार बी पर पहले संक्रिया लगाएंगे, फिर उसके बाद सी पर लगाएंगे, ठीक है। और दूसरे में क्या होता है, ए स्टार पहले बाद को पर संक्रिया लगाते हैं, फिर उसके बाद उसके पहले पे लगाते हैं। और इन दोनों का रिजल्ट, इन दोनों का जो परिणाम आएगा वो तो क्या होगा, दोनों समान होंगे, तभी क्या होगा, यह साहचर्य होगा, अथवा साहचर्य नहीं होगा। तो चलिए, ए बराबर 1 हो गया, बी 2 हो गया, 3 सी हो गया। तो हम यहाँ पर देखें ए स्टार बी क्यों 2 स्टार सी, ठीक है, सी कितना है 3, हम यहाँ पर लगाएंगे तो कितना है 1 2 पर लगाएंगे कितना होगा, ए बी मतलब 1 गुणा 2 और 1 गुणा 2 कितना हो गया 2, और अब 2 और प्लस 1, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 हो गया, 3, और फिर इसके बाद क्या करना है, इस पर संक्रिया लगानी है। 2 प्लस 1 कितना होगा 3 के बाद संक्रिया है 3, यानी 3 स्टार 3 करेंगे कितना होगा ए बी, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई 3 3 9 प्लस 1 कितना हो गया 10, 9 प्लस 1 कितना हो गया 10। इसका रिजल्टेंट कितना आया 10 आया। उसके बाद क्या देखना है, 1 स्टार 2 स्टार 3, यही तो फॉर्मूला होता है। तो उसके बाद हम ये देखें तो कितना होगा, ए स्टार 2 स्टार 3, यानी 2 3 या 6 और अपॉन क्यों 6 प्लस 1 कितना हो गया 7, 1 स्टार 7। अब इन दोनों पर संक्रिया लगाएंगे कितना होगा, ए बी प्लस 1, यानी इन दोनों की गुणा प्लस 1, 7 प्लस 1 कितना हो गया 8 हो गया। तो पहले में कितना आया 10 और दूसरे में कितना आया 8। क्या 8 और 10 समान है? बिल्कुल भी नहीं, 8 और 10 समान नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि यह साहचर्य नहीं है, यह संक्रिया साहचर्य नहीं है। क्रम विनिमय तो है बट साहचर्य यानी कम्यूटेटिव नहीं है, सॉरी एसोसिएटिव नहीं है। कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव नहीं है। चलिए इसका थर्ड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, क्यू में संक्रिया ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाई 2 द्वारा परिभाषित है। तो हमें इसमें क्या क्रम विनिमय और साहचर्य पता लगाना है। पहले देखते हैं क्रम विनिमय के लिए। क्रम विनिमय मतलब कम्यूटेटिव। तो इसके लिए हम पता लगाएंगे, कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर ए स्टार बी किसके बराबर है, ए बी बाई 2 के लिए। तो हम कोई भी ले लेते हैं 2, यानी ए और बी क्या दे लेते हैं कि यह क्यू में है। हम यह मान लेते हैं, लिख लीजिए, चलो यहाँ पर लिख लेते हैं। माना ए बी किसमें है, क्यू में है, ए बी क्यू में है, ठीक है। सिंपल होंगे। तो क्रम विनिमय का फॉर्मूला क्या होता है, वही ए स्टार बी इसके बराबर होना चाहिए, बी स्टार ए के बराबर, दोनों का रिजल्ट समान होना चाहिए। तो हम यहाँ पर देखें ए स्टार बी किसके बराबर होना चाहिए, बी स्टार ए, दोनों का रिजल्ट समान होना चाहिए। तो हम यहाँ पर देखें ए स्टार बी तो कितना होगा ए बी बाई 2 और बी स्टार ए ये कितना होगा बी ए बाई 2,
ए बी या बी ए दोनों कितना होता है, समान होता है। और यह इन दोनों का मतलब दोनों का रिजल्ट समान है, दोनों का परिणाम समान है। तो क्या होगा, यह यानी ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए के। जब ये दोनों समान हैं तो क्या होगा, यह संक्रिया क्रम विनिमय है। क्रम विनिमय है, ठीक है। उसके बाद क्या देखें, साहचर्य देखते हैं। साहचर्य साहचर्य के लिए लिख लेते हैं, माना ए बी और सी किस में है, क्यू में है, क्यू से बिलोंग करते हैं। तो करते हैं क्या, फॉर्मूला पता है, बिल्कुल पता होगा। क्या, पहले की दो संक्रिया लगाते हैं, यानी ए स्टार बी उसके बाद स्टार सी, ठीक है। और बी इतना तो अब जल्दी से याद हो गया होगा, इतनी बार हमने यूज कर लिया, सी, ठीक है। यही तो फॉर्मूला होता है, पहले पर दो फिर बाद में उसके पर दो। तो चलिए करें, ए स्टार बी पहले पे यही देखते हैं और स्टार सी। तो हम यहाँ पर देखें, ए स्टार बी करेंगे इतना होगा ए बी बाई टू, ए बी बाई टू। फिर उसके बाद कितना, इस पर संक्रिया करनी है, यानी सी, यानी सी। तो सी पर करेंगे इतना हो जाएगा, इसका मतलब है ए बी बाई टू और फिर इनटू में सी, इसकी भी तो मल्टीप्लाई होगी दोनों, यानी एक पार्टी है और दूसरा पार्टी है, इन दोनों की मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई टू, डिवाइडेड बाई टू। उसके बाद कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी ए बी सी और दो की मल्टीप्लाई ये ऊपर चला जाएगा इधर, ठीक है। कितना हो जाएगा, 4। तो कितना हो गया ये, ए बी सी बाय 4 और ए स्टार बी स्टार सी। अब करेंगे पहले इन दोनों की, तो कितना है, ए स्टार बी स्टार सी कितना है, बी स्टार सी कितना हो जाएगा, बी सी, मतलब दोनों की मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 2, बी सी बाई 2। और अब कर देंगे कितना हो जाएगा इधर, यानी इन दोनों की, अब एक पार्ट ये होगा या दूसरा पार्ट ये होगा, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी दोनों की मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 2, ए बी सी। पहले आप ऐसे कर लीजिए ना, और भी सिंपल रहेगा, 2, ठीक है, इनटू में। और कितना हो जाएगा ये, ए बी सी और डिवाइडेड बाई 2 भी तो है, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी ऊपर जाकर, कितना हो जाएगा, 4। ए बी सी बाई 4 और ए बी सी बाई 4 दोनों जगह समान है, बिल्कुल समान है। तो क्या होगा, यहाँ साहचर्य होगा। तो लिख लीजिए, क्योंकि ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है। यह संक्रिया साहचर्य है, यह संक्रिया साहचर्य है। क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट करते हैं, इसे नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का 4था पार्ट है, जेड में संक्रिया ए स्टार बी इज इक्वल टू की पावर ए बी द्वारा परिभाषित है। इसमें क्या करना है, क्रम विनिमय और साहचर्य बताना है। चलिए करते हैं सॉल्यूशन। जेड में क्या हो जाएगा, सभी पूर्ण संख्या हो जाएंगी, यानी सभी पूर्ण संख्याएं होंगी, पूर्णांक संख्या हो जाएंगी, मतलब 0 वाली भी, प्लस वाली भी और माइनस वाली भी, ठीक है, धनात्मक ऋणात्मक और 0 भी, यानी इंटीजर्स नंबर। तो पहले हम देखते हैं क्रम विनिमय के लिए। क्रम विनिमय, तो हम यहाँ पर देखें, हम तो बोल लेते हैं कि ए और बी, माना ए बी क्या है, जेड में बिलोंग करते हैं, ठीक है। हम ले लेते हैं, माना ए बी क्या है, जेड में बिलोंग करते हैं। तो क्रम विनिमय का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, यानी ए स्टार बी किसके बराबर होगा, बी स्टार ए की। दोनों का रिजल्टेंट समान होगा तो ये क्रम विनिमय होगा। चलिए करते हैं, सबसे पहले ए स्टार बी कितना हो जाएगा, 2 की पावर ए बी हो जाएगा, ठीक है, इन दोनों की गुणा।
और बी स्टार ए, ये कितना हो जाएगा 2 की पावर बी ए भी लिख लो या बी ए लिख लो, बात तो एक ही है। तो कितना हो जाएगा ए स्टार बी बराबर है बी स्टार ए के। तो यहाँ यह क्या है, संक्रिया क्रम विनिमय है। क्रम विनिमय है, ठीक है। उसके बाद साहचर्य देखते हैं। साहचर्य, ठीक है। साहचर्य के लिए करें तो कैसे करेंगे, साहचर्य, ठीक है। साहचर्य तो इसके लिए क्या लेते हैं, जेड। जेड में क्या है, हमने अभी बताया था सभी पूर्णांक संख्याएं होती हैं, प्लस वाली माइनस वाली और जीरो भी, ठीक है। यानी यह जेड है जैसे हमारा, तो इसमें जीरो भी होगा, माइनस वाली भी होंगी, प्लस वाली भी होंगी, ठीक है। 3 4 इस प्रकार से। तो हम यहाँ से कोई भी ले लेते हैं, 1 2 और 3 ले लेते हैं। यह क्या है, जेड में है, ठीक है। मान लिया 1 2 3 किस में, जेड में है, वो भी होंगी भी। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला पता है, बिल्कुल पता होगा, तो डायरेक्ट मैं लिख लेता हूँ 1 स्टार 2 स्टार 3। पहले दोनों पर संक्रिया लगेंगी तो कितना होगा 2 की पावर ए बी, यानी 2 की पावर ए बी। ए बी का मतलब 1 गुणा 2, तो 1 गुणा 2 कितना हो जाएगा 2 ही होगा, 2 ही होगा। उसके बाद में कितना है संक्रिया 3, तो कितना हो जाएगा ये 2 दूनी 4, यानी 2 इसकी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना होगा 4 4 4 संक्रिया 3, 4 संक्रिया 3, तो 4 संक्रिया 3 कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 संक्रिया 3, तो 4 संक्रिया के 3 कितना है 4 3 12, 4 3 12, यानी दोनों की गुणाई तो होगी, गुणाई तो हो रही है ए बी की, यानी ए बी और ए बी कितना 1 2, यानी 4 3, तो 2 कितना होगा 12। उसके बाद कितना करना है 1 संक्रिया 2 संक्रिया 3, बात को पता लगाना है, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट समान होगा तो क्या होगा, ये साहचर्य होगा, तो फिर साहचर्य नहीं होगा। तो चलिए करते हैं 1 संक्रिया 2 संक्रिया 3, तो 2 3 में करना, पहले 2 3 में क्या करना 2 की पावर ए बी, तो 2 की पावर ए बी करेंगे कितना हो जाएगा, यानी 2 3 6, कितना होगा 6 होगा। उसके बाद में कितना 6, 2 की पावर 6 का मतलब कितना होता है, यानी 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को 6 बार करेंगे कितना होगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 34, 6 बार 64, 2 के 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 64, यानी 1 संक्रिया 64 160। इसका मतलब क्या है कि इसका 2 और ए बी, यानी पहला और दूसरा, पहले दूसरे की मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 64, 2 की पावर 12 और 2 की पावर 64 समान है, बिल्कुल भी नहीं है, देख लो। तो क्या होगा 1 संक्रिया 2 संक्रिया 3 नॉट इक्वल टू 1 संक्रिया 2 संक्रिया 3, ठीक है। 1 स्टार 2 स्टार 3, तो यह समान नहीं है, तो हम यह कह सकते हैं कि यह संक्रिया कितना है, साहचर्य नहीं है, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत ही इजी से। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5th और 6th 2 रह गए ना, देखते हैं कितने क्वेश्चन 5th और 6th। तो 5th 4th 5th किस, चौथा मैंने करा दिया, 5वां और 6ठा रह गया। तो 5वां 6ठा मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल सेम जैसे मैंने ये कराया ना अभी 2 की पावर ए बी, वहाँ पर क्या है 2 की पावर बी है 5वें क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब वहाँ से कर लेना, ये क्रम विनिमय भी नहीं होगा, साहचर्य भी नहीं होगा, ठीक है। निकाल के देख लेना, सिंपल है, निकाल लोगे बहुत ही। और उसके बाद में 6 में क्या है R-1, और मतलब R क्या है रियल नंबर, रियल नंबर में क्या है
-1 है, और उसमें a स्टार b किसके बराबर a/b+1 दोबारा परिभाषित है। ठीक है, इसे भी कर लेना, सिंपल क्वेश्चन है, दोनों हो जाएंगे, 5वां भी 6ठा भी। ठीक है, होमवर्क करना, क्योंकि मैथ क्या है, मैथ जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा इंप्रूव होगा, है ना। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का कौन सा पार्ट, 5th और 6th पार्ट होमवर्क के लिए है। ठीक है, यदि हाँ अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं हो बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, जब मैं इसकी नेक्स्ट क्लास लूंगा या फिर डाउट क्लास लूंगा तब करा दूंगा बिल्कुल। तो आप इसे होमवर्क के लिए कर लीजिए, नहीं हो तो कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, हो जाए तब भी कमेंट करना है, नहीं हो तो भी कमेंट करना, नहीं होगा तो करा दूंगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके घंटी बजाना मत भूलिए। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।